हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस आईटीआई में। आज की इस वीडियो में हम लोग बॉल पिन हैमर के बारे में जानने वाले हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या कवर किया हुआ था? तो हमने कवर किया हुआ था हैमर क्या होता है और हैमर कितने प्रकार का होता है। आप किसी भी ट्रेड से हो, ठीक ना, आप आईटीआई के किसी भी ट्रेड से हो, आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि आपका यहाँ पे फाउंडेशन सीरीज कराया जा रहा है। किसी एक बैच को लेकर टारगेट नहीं किया जा रहा है। फाउंडेशन में आपका सारे ट्रेड आ जाते हैं, जैसे आपका फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, मैकेनिक हो गया, डीजल मोटर मैकेनिक हो गया, एमएमबी हो गया, कारपेंटर हो गया। सभी प्रकार का यहाँ पे आपका यूज होता है। तो आपको यहाँ पे आप किसी भी ट्रेड से मायने नहीं रखता, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच पढ़ाने वाला यूट्यूब पर अभी कोई नहीं है। मैं सारे लेक्चर का, सारे ट्रेड का फाउंडेशन बैच लाऊंगा। फाउंडेशन का मतलब होता है जैसे आप क्लास 10th में थे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं शुरू किए होंगे, पहले आप उसको क्या किए होंगे, पहले आप उसके अच्छे से चैप्टर को पढ़े होंगे, तब ना आप उसका क्वेश्चन बनाते थे। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं कराता, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कराता है। तो वही मैं यहाँ पे यूट्यूब पे भी फाउंडेशन सीरीज, यानी मैं पहले पढ़ाऊँगा, बुक से पहले पढ़ाऊँगा, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कराऊँगा। तो चलो तुम लोग को यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अभी बॉल पिन हैमर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि हैमर का एक पार्ट्स होता है। हैमर क्या होता है नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर वहाँ से वॉच कर लेना, जरूर वॉच करना इसको, तभी ये समझ में आने वाला है तुमको। चलिए तो देखिए, आपका बॉल पिन हैमर के बारे में देख लेते हैं। क्या है आपका बॉल पिन हैमर? तो यह एक प्रकार का हथौड़ा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से धातु मेटल पर काम करने के लिए किया जाता है। बेसिक चीज़ है हैमर। बॉल पिन हैमर जो है एक हैमर का ही पार्ट्स है। तो ये एक प्रकार का हथौड़ा है जिसे क्या किया जाता है, धातु पर काम करने के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला है इस हथौड़े का एक सिरा। देखिए यहाँ पे इस हथौड़े का एक सिरा गोलाकार बॉल एंड होता है और दूसरा सिरा समतल यानी फ्लैट होता है। इसे मशीनिस्ट हैमर या इंजीनियरिंग हैमर भी कहते हैं। इसको थोड़ा पॉइंट्स को नोट्स कर लेना है। इसे क्या बोला जाता है? इसे आपका एक मशीनिस्ट हैमर या फिर इंजीनियरिंग हैमर बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तो ये आपका बॉल पिन हैमर को बोला जाता है। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। अगला अगला है आपका, हम लोग देखेंगे यह हथौड़ा दो प्रकार का होता है। यह हथौड़ा जो है मुख्य रूप से आपका यहाँ पे आइए दो प्रकार का होता है। पहला आपका क्या है, हेड यानी सिरा। तो सिरा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये आपका सिरा जो है ये क्या बोलता है, यह स्टील से बना होता है और दोनों सिरों पर अलग अलग आकार के बने होते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, यह स्टील के बना होता है और दोनों सिरों पर अलग अलग आकार के भाग होते हैं। दूसरा इसी में पॉइंट है आपका फ्लैट फ्लैट फेस या और गोल सिरा। तो इसमें देखिए क्या है, फ्लैट फेस में कील या पंच मारने, मेटल को सीधा करने में लिए फ्लैट का उपयोग किया जाता है। और वही गोल सिरा जो यानी बॉल एंड्स है, उसका क्या यूज होता है? तो उसका यूज आपका होता है बॉल धातु को मोड़ने, रिवेट हेड बनाने या आकार देने में, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या समझा है, ध्यान से समझना। जो बॉल पिन हैमर है उसका मेन दो भाग होता है। कौन कौन सा होता है? एक सिरा होता है और एक हैंडल होता है। सिरा के बारे में हम लोग क्या पढ़ें, यह स्टील से बना होता है और दोनों सिरों पर अलग अलग आकार के भाग होते हैं। इसमें एक भाग होता है फ्लैट फेस, दूसरा भाग होता है एंड फेस। तो फ्लैट फेस क्या करता है, कील या पंच मारने, मेटल को सीधा करने में इसका उपयोग किया जाता है फ्लैट फेस का। वही बॉल एंड का यानी गोल सिरा का क्या उपयोग होता है, तो धातु को मोड़ने, रिवेट हेड बनाने या आकार देने में। अगला है आपका सेकेंड नंबर। तो सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, हैंडल। हैंडल के बारे में देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि यह आमतौर पर, ठीक है, हैंडल जो है आमतौर पर लकड़ी यानी वुड, फाइबर या स्टील हैंड से बना होता है। हैंडल हथौड़े के सिरे को मजबूती से पकड़ने के लिए आई होल्स, आँख जैसा छेद में फिट किया जाता है, ठीक है। हैंडल आप लोग देखे होंगे जो हथौड़े के पीछे लगा होता है, जिससे आप अपने हाथ में पकड़ के उसको काम करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ हो गया। उसके बाद देखते हैं इसका सबसे मेन पॉइंट्स हो जाता है, जहाँ से आपका एग्जाम में 100% 100 में 100% आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, ठीक है। वजन से क्वेश्चन बनता है इसका, ठीक है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको चुपचाप अभी नोट्स करते चलना है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि मैं यहाँ पर जितना पढ़ा रहा हूँ, जितना फाउंडेशन सीरीज दे रहा हूँ, आप लोग उसको नोट्स करते चलेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस चीज़ को आप तब पता मालूम करेंगे जब आप एग्जाम में बैठेंगे और वहाँ पे आपको, जब मेरे वीडियो से आपको क्वेश्चन बनेगा तो आप निश्चय ही अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं क्रम संख्या 1 क्या है, 100 ग्राम यानी 0.1 kg। इसका क्या उपयोग होता है, छोटे नट बोल्ट और सीट मेटल कार्यों में। देखिए ये सीरीज क्रमबद्ध किस तरह से दिया हो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे क्रम 1 में क्या है कि जो बॉल पिन हैमर होता है ना, वो इतना टाइप्स में होता है, ठीक है। जो बॉल पिन हैमर है वो आपका इतना टोटल टाइप्स में होता है।
उसमें कौन कौन सा वजन किस किस काम में आता है, ठीक ना। तो वो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। जो 100 ग्राम का जो बॉल पिन हैमर होता है वो छोटे नट बोल्ट और सीट मेटल के कार्यों में किया जाता है। वहीं 200 ग्राम का जो आपका होता है बॉल पिन हैमर वो सामान्य फिटिंग कार्यों में किया जाता है। वहीं पे 500 ग्राम का क्या यूज किया जाता है, तो रिवेटिंग और फिजिंग जैसे कार्यों में। और यही आपका जो 516 ग्राम है, यही आपका जो आईटीआई में आप जो जिस भी ट्रेड्स हो जो आप यूज करते होंगे बॉल पिन हैमर का, तो 500 ग्राम वाला ही यूज किया जाता है आईटीआई में रिवेटिंग या फोजिंग कार्यों के लिए। वही जो इसका सबसे लास्ट वेट होता है वो 800 ग्राम से 1 किलो तक का ये हो सकता है भारी धातु कार्यों में, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे कि बॉल पिन हैमर का वेट कितना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन से पूछ सकता है। पहला पूछेगा कि बॉल पिन हैमर का जो हम लोग द्वारा यूज किया जाता है, जो आईटीआई के ट्रेड के बच्चों के लिए यूज किया जाता है, तो कौन सा यूज किया जाता है बेटा, तो आपका यूज किया जाता है 500 ग्राम से 500 ग्राम वाला, यानी रिवेटिंग या फिजिंग जैसे कार्यों के लिए। कब यूज किया जाता है, तो आईटीआई ट्रेड्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, आईटीआई ट्रेड्स के लिए यूज किया जाता है आपका। वहीं अगर ये पूछ दिया कि जो बॉल पिन हैमर है उसका अधिकतम वेट कितना हो सकता है, तो अधिकतम वेट आपका 800 ग्राम से 1 किलोग्राम तक ये होता है, जो कि भारी धातुओं के कार्यों के लिए किया जाता है। हमसे नॉर्मल अगर एग्जाम में पूछता है तो हमको क्या बताना है, अगर अधिकतम भार पूछता है तो हमको ये 800 ग्राम से 1 किलो तक का ऑप्शन टिक करना है। और जो आईटीआई ट्रेडों में यूज होता है वो कौन सा होता है, तो 500 ग्राम वाला होता है। इसको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से 2 कंडीशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे आपका बोल रहा है बॉल पिन हैमर का एक सिरा हाई कार्बन स्टील से, ठीक है। ये पूछ देगा आपसे कि जो बॉल पिन हैमर है वो किस चीज़ से बना होता है, तो ये पूछता है, ठीक ना। तो ये आपको बोलना है हाई कार्बन स्टील से बनता है, और हैंडल यानी एस या हाई कॉर्क वुड या फाइबर लेस से बना होता है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो बॉल पिन हैमर होता है वो हाई कार्बन स्टील से बना होता है, और जो उसका हैंडल होता है वो वुड से, फाइबर ग्लास से इत्यादि चीज़ से बना होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए बॉल पिन का उपयोग, ठीक ना। तो बॉल पिन का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, बेसिकली ये नॉर्मल हथौड़े की जैसा ही है, लेकिन कहीं कहीं इसका शेप देने में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि इसका जो एक सिरा होता है ना वो क्या होता है, गोल होता है, और एक सिरा फ्लैट होता है। अभी मैं आगे फिगर में आप लोग को बताने वाला हूँ, तो देखिए ध्यान से एकदम समझेंगे। देखिए बॉल पिन हैमर का उपयोग यानी यूज ऑफ बॉल पिन हैमर यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका है रिवेटिंग के लिए, सबसे पहला जो आपका है रिवेटिंग के लिए है, तो रिवेट को गोल सिरा यानी बॉल एंड से मारकर उसका सिरा फैलाया जाता है। दूसरा आपका पिनिंग करने में, तो धातु की सतह को मजबूत करने के लिए इसे बॉल एंड से हल्का मारते हैं। तीसरा मैपिंग शेयरिंग मेटल यानी धातु को आकार देना, बॉल एंड से मेटल शीट को हल्के मोड़ लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। चौथा नंबर इसका क्या है, तो चौथा नंबर है रिमूविंग बर्स यानी बरी को हटाना, काटे हुए मेटल की किनारों से छोटी उबरी यानी वर्स हटाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। तो बेसिकली इसको याद नहीं रखना है, आप चाहो तो इसे नोट्स भी नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली याद रखना है कि जो बॉल पिन हैमर है वो मुख्य रूप से पंचिंग में यूज होता है ज़्यादातर, ठीक ना। और किसी भी कील को ठोकने के लिए तो नॉर्मल हो गया, लेकिन जो उसका मुख्य रूप से याद रखना है वो पंचिंग के लिए होता है। और उसका एक जो सिरा होता है वो क्या होता है, गोल होता है, यानी गेंद के समान का होता है। अभी मैं आगे फिगर दिखा रहा हूँ। बस यही 2 पॉइंट्स इसमें याद करना है। बाकी आपका सेंटर पंच मार्किंग के लिए, वही मार्किंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है ज़्यादातर। तो चलिए अब हम लोग इसका फिगर देख लेते हैं। तो फिगर को अच्छा से समझना है, इसका कौन कौन भाग का नाम है, नाम के साथ इसको समझना है, क्योंकि एग्जाम में नाम भी पूछ दिया जाता है। 4 ऑप्शन इसमें से दे देगा कि बताइए इसमें से चीक कौन है, और आपको यहाँ पे फिगर दे देगा, तो आपको बताना होगा कि चीक आपका ये है। तो देखिए यहाँ से समझना है, ये आपका चीक हो गया, ये आपका पिन हो गया, और ये आपका फेस हो गया, ये नेक हो गया, ठीक ना, ये आपका हैंडल हो गया। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए फिर से देख लीजिए, ये देखिए ये है ना, ये आपका गेंद के आकार का है, यही वाला जो इसका मेन होता है। कहीं भी अगर आपको दिखे गेंद का आकार एक साइड का, तो आपको क्या करना है, वो समझ जाना है कि वो बॉल पिन हैमर ही है आपका, ठीक है। बाकी सब में लगभग सेम होता है, ठीक है। बॉल पिन हैमर का सिर्फ एक पहचान है कि देखो ये जो आपका है ना, ये वाला जो आपका है वो देखो गेंद के समान है ना, ऐसे गोला में, ऐसे आपका गोला में है, तो ये आपको समझ आना है कि ये बॉल पिन हैमर है। सो आई होप आप लोग को वीडियो कैसा रहा, प्लीज़ कमेंट में बताना। आज हमने बॉल पिन हैमर के बारे में अच्छा से पढ़ा हुआ है। ज़्यादा इसमें चीज़ याद नहीं रखना है, बॉल पिन हैमर किस चीज़ से बना होता है, इसका वेट क्या होता है, और इसका ज़्यादा यूज किस चीज़ में होता है, यही याद रखना है, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।